जय भीम। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबड़वेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबड़वेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबड़वे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आंबेडकर के आंबड़वे गांव से आंबड़वेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबड़वेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई, अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने पिता भिकुधुत्रे वलंगकर व माता रुक्मिणी के साथ पास के वन्नद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। वो 3 बहनें और एक भाई शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। भिकु दाभोल बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाजार में पहुंचाते थे। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से माता रमा के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिक्कू का भी निधन हो गया। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए और वहां भायखलाछाल में रहने लगे। सूबेदार रामजी आंबेडकर यह अपने पुत्र भीमराव आंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिखा। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव आंबेडकर से संपन्न हुआ। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 14 वर्ष थी और वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। आंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आंबेडकर यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4ठी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। आंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया
लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी भारतीय जाति व्यवस्था के अनुसार अछूतों को अन्य हिंदू जातियों से अलग रखा गया था। उन्हें अन्य हिंदू जातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल निकायों और सड़कों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगस्त 1923 में बॉम्बे विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्गों के लोगों को उन स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो सरकार द्वारा बनाकर रखे गए थे। जनवरी 1924 में महाड़, जो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, अधिनियम को लागू करने के लिए अपनी नगर परिषद में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 1927 में अंबेडकर ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी के उपयोग के अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। कोंकण के एक कस्बे महाड़ को इस आयोजन के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि इसमें जातिगत हिंदुओं का समर्थन था। इनमें मराठी चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, सीकेपी समुदाय के कार्यकर्ता, एवी चित्रे, सोशल सर्विस लीग के चित्पावन ब्राह्मण, जीएन सहस्रबुद्धे और सीकेपी के सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस शामिल थे, जो महाड़ नगर पालिका के अध्यक्ष थे। महाड़ नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस ने अपने सार्वजनिक स्थानों को अछूतों के लिए खुला घोषित कर दिया और अंबेडकर को 1927 में महाड़ में एक बैठक आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के बाद वे चौबदार तालाब की ओर बढ़े। अंबेडकर ने तालाब से पानी पिया और हजारों अछूतों ने उनका अनुसरण किया। अंबेडकर ने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं को संबोधित करते हुए एक बयान भी दिया था। उन्होंने उनसे उन सभी पुरानी प्रथाओं को त्यागने के लिए कहा जो अस्पृश्यता के पहचान योग्य चिन्ह प्रदान करती थीं और उन्हें उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने के लिए कहा। उस समय से पहले दलित महिलाओं को पूरी तरह से साड़ी पहनने का भी हक नहीं था। महाड़ में अंबेडकर के भाषण के तुरंत बाद दलित महिलाओं ने उच्च जाति की महिलाओं की तरह अपनी साड़ी पहनने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई टिप्पणीस और इंदिराबिया चित्रे जैसी कट्टरपंथी उच्च जाति की महिलाओं ने दलित महिलाओं के पैरों को टखनों तक ढककर उन्हें उच्च जाति की महिलाओं की तरह कपड़े पहनने में मदद की। अफवाह के बाद दंगा भड़क गया कि अंबेडकर और उनके अनुयायी शहर में एक हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। अछूतों को मंदिर में प्रवेश करना मना था और सवर्ण हिंदुओं ने तर्क दिया कि अछूत लोग तालाब से पानी लेकर उसे प्रदूषित करते हैं। तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल किया गया। इन उत्पादों के मिश्रण वाले 108 बर्तनों को तालाब में खाली किया गया, जबकि ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े। इसके बाद तालाब को उच्च जाति के हिंदुओं के पीने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया। अंबेडकर ने 26-27 दिसंबर 1927 को महाड़ में दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया कि तालाब निजी संपत्ति है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वे अपना सत्याग्रह जारी नहीं रख पाए। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस को अंबेडकर के मार्गदर्शन में शास्त्र बुद्धे ने विरोध स्वरूप हिंदू कानून की पुस्तक मनुस्मृति को जलाया। दिसंबर 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अछूतों को टैंक से पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है। मार्च 1947 को
डॉरिस अंबेडकर ने 14वें महाड़ सत्याग्रह दिवस को सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने के लिए महाड़ में एक रैली और सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दिन महाड़ नगर निगम के अध्यक्ष एडवोकेट विष्णु नरहरि खोड़के ने एक समारोह आयोजित किया और डॉ. अंबेडकर को उनके चावदार कथा सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन तथा महाड़ में अन्य आंदोलनों के लिए सम्मान पत्र मानपत्र देकर सम्मानित किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भीम।